1 जून 2025 को यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींच लिया, जब यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी हिस्सों में बड़े पैमाने पर 4 एयरबेस को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया। इस हमले में रूस के 40 लड़ाकू विमानों के तबाह होने का दावा किया जा रहा है। इस हमले को यूक्रेन की ओर से अब तक के सबसे साहसी और रणनीतिक हमलों में से एक माना जा रहा है। यह हमला सिर्फ रूस के सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमले के एक दिन बाद दोनों देशों की प्रतिनिधियों के इस्तांबुल में बैठक से पहले यह संदेश देना भी था कि यूक्रेन अब केवल रक्षा की मुद्रा में नहीं है, बल्कि वह हमलावर भी बन चुका है और उसके पास ऐसी तकनीकी क्षमता है जो रूसी सीमा के भीतर जाकर भी नुकसान पहुंचा सकती है। बहरहाल इस हमले के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यूक्रेन ने कैसे इस हमले को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार यूक्रेन के इस स्ट्राइक को ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया। इस हमले में रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 एयरबेस की यूक्रेन रूस सीमा से हवाई दूरी करीब 4500 किलोमीटर है। यूक्रेन की तरफ से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने रूस पर इतने बड़े ड्रोन हमले की योजना पर 1.5 साल पहले काम करना शुरू किया था। तभी से इस तरह के हमले के लिए रणनीति बन रही थी। इसके लिए FPV फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स के पैकेट्स को रूस के भीतर पहुंचाया गया। हालांकि इसे किस प्रकार से स्मगल कर रूस के अंदर पहुंचाया गया, इसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। इसके बाद ड्रोन को कंटेनर नुमा बक्सों में कतार से सजाया गया। इन कंटेनरों का ढक्कन रिमोट कंट्रोल से खिसकाया जा सकता था। इन कंटेनरों को लकड़ी के बड़े केबिन के भीतर रखा गया और ट्रक पर रखे इन केबिनों के छत को भी रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला बनाया गया। उन बक्सों को ट्रक पर लकड़ी के बने कंटेनर नुमा घरों के अंदर रखा गया और सही समय पर ट्रक की केबिन की छत को खोला गया और हमले के लिए ड्रोन को उड़ाया गया। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि स्पाइडर वेव योजना को अंजाम देने वाले एजेंट पहले ही यूक्रेन लौट चुके हैं। रूस ने शुरुआत में इस हमले की पुष्टि करने से इनकार किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन ने आतंकवादी शैली में हमला किया है और यह रूस के अंदरूनी इलाकों की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। हालांकि रूस ने इस हमले को माना और नुकसान की बात भी की, लेकिन कुल कितने बम वर्षक जहाज तबाह हुए इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। यूक्रेन द्वारा किए गए इस हमले को आधुनिक ड्रोन तकनीक की सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। यूक्रेन अब एक पारंपरिक युद्ध की तुलना में तकनीकी और साइबर युद्ध की ओर बढ़ चुका है और वह रूस के खिलाफ एक नई रणनीति अपना रहा है, जिससे दुश्मन की जमीन के भीतर पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाना प्राथमिकता बन चुका है।